ने सुना था, इसने बोला था कि 125 लोगों की लॉटरी लगी, किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है। जिस भी भाई के पास मैसेज गया हो और जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो भाई ध्यान से सुन लेना, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है। और कोई भी भूल कर भी अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ मत दे देना भाई। अगर आपने ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आ गया तो मैं भाई फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। और आज तो पहले तो कोई व्लॉग वाली वीडियो होने वाली नहीं है। तो आज हमारे पास से कई दिन से एक मैसेज आ रहा था। तो दोस्तों, कई दिन से हमारे पास में एक मैसेज आ रहा था KYC को लेकर। पहले मैं आप सभी को सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताना कि लॉटरी के कुछ उसमें था ये। फिर उसके बाद इनका कॉल भी आया, तो मैं आज आप सभी के सामने इनसे बात करने वाला हूँ। थोड़ा फ्रॉडगर्दी का मामला है ये, तो सुनिए आप भी। नमस्कार सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा, मुंबई से। सर आपके लिए इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको तो दोस्तों देखो, 25 लाख रुपए की लॉटरी, हमने तो कोई ऐसा लॉटरी का टिकट अभी तक भरा ही नहीं था। और इन्होंने हमारे पास में मैसेज किया, कॉल किया कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तो अभी आगे सुनिए आप। आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन, बधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सएप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं, ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सएप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है। डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है। दोस्तों देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी कि कुछ डिटेल भेजे। डिटेल में नहीं तो हमारा नाम है, नहीं फोटो है, कुछ नहीं है। खाली इस पे एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और एक लॉटरी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो लॉटरी के मैनेजर होंगे उनसे बात करने के लिए। चलिए आगे सुनाता हूँ मैं आपको। सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप तो मेन चीज तो दोस्तों आप यही देख लो कि इन्होंने जैसा अभी आपको बताया कि ओनली व्हाट्सएप कॉल होगी। लॉटरी के टिकट होता नहीं है इतना लंबा अमाउंट का। और वो भी ये बोलेंगे, अभी आपको मैं सारी बताऊंगा अकाउंट के लिए कि अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी आप सुनिए और आगे। मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है। बाकी की जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। आप तो दोस्तों, आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी, आपको पता लग गया होगा कि बाकी की डिटेल हमें उनके पास से मिलेंगे। उन्होंने हमारे पास कॉल भी किया था। अब उन्हें हम बैक कॉल करके पूछते हैं कि क्या क्या डिटेल होती है और हमारा अमाउंट हमारे पास तक कैसे आएगा। तो चलिए करता हूँ मैं आगे। और आपको मैं भी ये भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, इस पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई फोटो नहीं है हमारा किसी का भी। आपने सुना था, इसने बोला था कि 125 लोगों की लॉटरी लगी, किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है। जिस भी भाई के पास मैसेज गया हो और जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो भाई ध्यान से सुन लेना, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है। और कोई भी भूल कर भी अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ मत दे देना भाई। अगर आपने ये हेलो हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर। यस नमस्ते। सर मेरे पास कोई लॉटरी का टिकट आया है, उस पे लॉटरी नंबर और आपका नंबर मिला था। जी लॉटरी नंबर बोलिए सर। एक मिनट सर, मैं आपको भी लॉटरी नंबर बता देता हूँ। सर लॉटरी नंबर है KBC 444। KBC 444। जी सर। जी आपका लॉटरी नंबर मौजूद है, राइट है क्या? 25 लाख के विजेता बन चुके हैं। केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति स्कीम से। जी केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति स्कीम आपने देखा होगा सोन टीवी पे, सहारा वन टीवी पे अनाउंसमेंट देखा होगा अमिताभ साहब का, फिल्म स्टार का। जी उसी स्कीम से कंपटीशन लकी ड्रॉ करवाया था। 5000 सिम कार्डों पे कंपटीशन लकी ड्रॉ हुआ था।
जी। एयरटेल, वोडा, टेलनार, जुन्नार, जियो और लैंक्स कंपनी, टेलीकॉम, आइडिया सब कंपनियों का 100 नंबर सुना था दिवाली की खुशी में, जिसमें से टोटल 125 लोग बन रहे हैं। जी। और आपका नंबर भाग्यशाली रहा है कि आपके नंबर ने 25 लाख का लॉटरी विन किया है। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो केबीसी कंपनी का महाकरोड़पति स्कीम से, भगवान की कृपा से। जी सर। तो आपको ये बैंक टू बैंक पैसा रिसीव होगा, बैंक टू बैंक पैसा प्राप्त होगा। आप किस बैंक के कस्टमर है, किस बैंक से अपना पैसा रिसीव करना चाहेंगे? सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। मम्मी का, पापा का, बहना का, भैया का, फैमिली में किसी का भी हो? जी सर। तो सर मुझे एक चीज और बताइए सर, जो हमारा लॉटरी नंबर लगा है, यस उस पे ना ही तो हमारा नाम है, ना ही डिटेल है, ना ही हमारा नंबर है सर। सर ये नंबरों के ऊपर कंपटीशन लकी ड्रॉ हुआ था। ये नंबर जो आपका नंबर है ना जी 8445088424, आप ही का ये नंबर है ना? जी सर। सर ये नंबर पार्टिसिपेट हुआ था इन नंबरों पे, ठीक है। 125 लोग बन रहे हैं। किसी का 10 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 15 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का कितने का, किसी का कितने का है। और सर आपका नंबर भाग्यशाली रहा है कि आपके नंबर ने 25 लाख यानी कि 25 लाख का लॉटरी विन किया है सर। जी सर। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। यस। तो सर मुझे ये बताइए कि हमारे अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको? अपना जो आपकी फैमिली में किसी का भी बैंक अकाउंट हो, आपको बैंक अकाउंट, नाम, ब्रांच कोड, आईएफसी कोड, तो यानी कि जो उसका फोटो देना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट दिल्ली की तरफ से आपका पैसा रजिस्टर होके आएगा। जी। तो सर कितने दिन में मेरा पेमेंट आ जाएगा वो? जैसे आप मुझे सेंड करते हैं राइट, आधे से पौना घंटा लगेगा सर आपको। और सर हमें कुछ देना पड़ेगा उसमें या नहीं? जी बिल्कुल देना पड़ेगा सर। जी क्या देना पड़ेगा सर, बताइएगा एक बार मुझे डिटेल सारी। सर जी 1 लाख के पीछे 500 रुपए देना पड़ेगा सर। 5% आपको टैक्स आएगा, गवर्नमेंट का टैक्स है ना जो। जी सर वो टैक्स आपको देना पड़ेगा 12,500, 12,500 रुपए सर। जी सर 12,500 रुपए अगर मैं आपको ट्रांसफर कर दूं तो फिर उसकी क्या गारंटी रहेगी कि मेरे 25 लाख रुपए जो मैं लॉटरी में जीता हूं तो वो कैसे आ जाएंगे? सर गारंटी का मैंने ये होगा कि जब आपको यानी कि आपका फाइल रजिस्टर होके आएगा, वो फाइल आपको सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो कॉलिंग में आपका पैसा दिखाया जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंट रेडी करके आपका जो चेक है वो दिखाया जाएगा। हर चीज आपको दिखा के सर आपके अकाउंट में पैसा लगाएगा, तब जाके अपना टैक्स जमा करना। ओके नहीं सर मेरी बात समझिएगा कि अकाउंट वीडियो तो फेक भी होती है ना पैसे की थोड़ा। सर वीडियो पैसा मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूंगा सर। जी ठीक है, वीडियो कॉलिंग में सब कुछ आप देख के फिर टैक्स जमा करेंगे, पहले ही टैक्स आप जमा करेंगे। नहीं सर अगर मैं एक चीज और मालूम करना चाहता हूँ, अगर आप हमारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो तो आप मेरा उसमें से काट लीजिए। जब तक अपना टैक्स का यानी कि पर्ची आप नहीं सेंड करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं ट्रांजेक्शन होगा। ओके अंडरस्टैंड? सर मेरी बात तो सुनिएगा पहले पूरी। सुन लिया, मैंने सुन लिया, आपने सुन लिया ना जो मैंने आपको बोला है। अगर आप अपना टैक्स जमा कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो सॉरी बेटे, दूसरे कस्टमर मेरे साथ लाइन पे है, तो दूसरे भी अपना पैसा रिसीव करेंगे। मैं तो गारंटी पूछ रहा हूँ ना, गारंटी तो दो सर मुझे किसी चीज की। गारंटी का मैंने ये होगा कि मैं आपको अपना आधार कार्ड दे सकूंगा। ठीक है जी, और उस आधार कार्ड से मैं क्या करूंगा सर आपके से? उससे अलावा जिस अकाउंट में आप टैक्स जमा करेंगे सबसे बड़ा प्रूफ होगा वो आपके पास। जी उसका अकाउंट होगा, उसका नाम होगा, उसका ब्रांच कोड होगा। तो सर एक धोखाधड़ी का केस तो बहुत चला है, उसके बाद में मैं 12,500 आपको पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद मेरा पेमेंट नहीं आया। आप ऐसा कीजिएगा कि आप ऐसा कीजिएगा कि आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिएगा। पहले तो सुन भाई सुन, पहले आवाज थोड़ी लाउड कर। जी आवाज को डाउन कर थोड़ा, ठीक है? जैसे प्यार से बात कर रहा हूँ ऐसी बात करो। तो फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो सर मैं डिटेल भी तो चाहिए ना मुझे, मैं डिटेल भी तो पूछ रहा हूँ ना। तो डिटेल मैंने आपको क्या बोला है कि बेटे आपको अकाउंट दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, ब्रांच कोड दिया जाएगा, उससे बाद में यानी कि आपको फाइल दिया जाएगा, उससे अलावा आपको वीडियो कॉलिंग किया जाएगा। इससे ज्यादा क्या प्रूफ है? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा तो तभी जाके अपना टैक्स जमा करेंगे ना आप। तो टैक्स तो मैं जमा करने का मना कब किया मैंने टैक्स जमा करने के लिए? आप तो आवाज लाउड कर रहे हो, डाउन करके आवाज बात करो ना। जब आवाज ही मेरी ऐसी है तो मैं कैसे लाउड कर दूं या कैसे डाउन कर दूं? मेरी आवाज तुमसे भी तगड़ी है फिर तो बोल लीजिए, तगड़ी आवाज में बोल लीजिए।
नहीं फिर ऐसी बात है तो मेरी आवाज भी आपसे तगड़ी है, फिर मैं आपको भी वो लाउड करने का कोई फायदा ही नहीं है बात करने का। मैं बेटे आपको कब बोल रहा हूँ कि आप लोड ना बोलिए, आप लोड बोल लीजिए। सर एक चीज बताइए, कोई 25 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं हमारे लिए। बिल्कुल। तो इस चीज को ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सर मेरे लिए, मेरे मन को तसल्ली हो जाए, हाँ भाई मेरे सच में लॉटरी टिकट लगा है, उसके बाद मैं पेमेंट जमा करूंगा। आपकी तसल्ली के लिए आपको क्या चाहिए? हमारे बैंक में अगर, सर एक चीज बताइएगा मुझे, आपका ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। किस जगह पर? मुंबई बांद्रा। सर वो एड्रेस तो पूरा होगा ना वहाँ का? आपको बोलते रहो एड्रेस, आप आना चाहते हैं, वहां पे आना चाहते हैं? हाँ सर मैं आना चाहता हूँ, एड्रेस बताइए। हाँ ठीक है, बांद्रा में आके पूछ लीजिएगा कि सर केबीसी का ऑफिस कहाँ पे मैं केबीसी का। नहीं सर वो तो आपने दो नाम मुझे बता दिया, मुंबई बांद्रा में है, तो पूरा एड्रेस होगा, कोई गली नंबर कोई कुछ तो होगा सर। ये सक्सेना प्लाजा हनुमान मंदिर के सामने सरदार रोड पे, ये एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी सर ये होता है ना एड्रेस, आप तो मुझे दो चीज बता के कि एड्रेस आना चाहते हो। तो फिर जब मैं आपको क्या बोला कि जब आप आना चाहते तो आप आ जाइएगा, आप पूछ लीजिएगा। नहीं सर अगर मैं वहां आ जाऊं आपका वो जीएसटी अमाउंट लेकर कैश में, तो आप मुझे कैश दे दोगे? कैश नहीं होगा वहां पे भी। क्यों? वहां पे भी आपको अपने घर पे जाके अपना टैक्स पर्ची लेना पड़ेगा। आपके जिले का अपने सिटी का टैक्स पर्ची लेंगे तो तब जाके आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा। नहीं सर मैं वो बोल रहा चाहे आप हूँ। मेरे पास आ जाइए, जी चाहे आप मेरे पास आ जाइए, जी चाहे कहीं पे भी जाइए, ठीक है। जी जी। तो मैं जो बोलना इससे चाहता हूँ ज्यादा सर, कुछ जी जानकारी चाहिए? पेमेंट मुझे सर जीएसटी वगैरह का कुछ पता नहीं है, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। जीएसटी नहीं, ये टैक्स है। हाँ टैक्स है सर जो भी है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, अगर मैं आपके पास आकर 12,500 रुपए अमाउंट को जमा करूँ। मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है आपको, मेरे पास क्या फायदा, आप आके मुझे देख लीजिएगा, मेरे जी पास बैठ जाइएगा, बैठ के चले जाइएगा, फिर आप अपने घर जाइएगा, जाके वहां पे टैक्स जमा कीजिएगा, टैक्स जमा करके अपना टैक्स पर्ची का मैसेज दीजिएगा, जो टैक्स कोड होगा वो सिस्टम में एंटर करके आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन लगा देंगे। नहीं नो सर प्रॉब्लम। मुझे वो चीज करनी तो नहीं आती है जो आप बोल रहे हो, जीएसटी वगैरह जमा करनी मुझे नहीं आती है ना सर। चलो ठीक है, फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप क्यों इतनी नहीं चिंता पड़ रहे हैं बेटे? सर 25 लाख रुपए की बात है, चिंता में क्यों नहीं पड़ूंगा? फिर बेटे आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। टैक्स ऑफिस जहाँ आपके नजदीक में, आपके पास पेट्रोल शॉप, मनीग्राम शॉप, जियो शॉप, पेटीएम शॉप, ई मित्र शॉप, तो कोई सर भी शॉप है तो वहां पे जाइएगा, ठीक है। मैं आपको टैक्स ऑफिसर का अकाउंट, उसका नाम, उसका ब्रांच कोड, उसका आईसी कोड देके आपको, यानी कि उसमें आपको बोलूंगा कि इसमें टैक्स जमा कर दीजिएगा, वो जमा कर देगा। जमा करने वाला जो पर्ची है, मैसेज आपको मिलेगा, जी उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा, सेंड करके उसके जी। बाद अपना पैसा रिसीव कीजिएगा। तो सर ये चीज बताइए ना, मुझे जानकारी पूरी दीजिए ना। तो बेटे मैं आपको जानकारी पूरी दे तो रहा हूँ, और क्या करूँ। तो सर जब वो चीज मैं आपसे पहले भी बोल रहा था सर, मुझे जीएसटी वगैरह का कुछ पता नहीं है, आप मुझे बताइएगा, जब भी तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ कैसे हाँ करना है। ठीक है, मैंने आपको बता तो दिया, और कैसे बताऊँ आपको। जी। तो सर अब फिर जीएसटी के पर्ची आपको भेजने के बाद कितने टाइम में आ जाएगा मेरा पेमेंट? आपको कॉल नहीं कट करना पड़ेगा, मेरे साथ लाइन पर रह के अपना पैसा रिसीव करेंगे। जब तक आपका, यानी कि पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तब तक आप मेरे साथ कॉल नहीं कट करेंगे, ओके। जी सर कोई वीडियो वगैरह है वहाँ की छोटी सी जो आप मेरे पास भेज सकते हो, नहीं, जिससे सर मुझे कंफर्म हो जाए, मैं तुरंत जाके जीएसटी जमा करा दूं अपने यहाँ पर? कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सर फिर ये कैसे कंफर्म कर रहे हो कि आपका 25 लाख रुपए का लॉटरी टिकट लगा है? आप अपना बैंक का डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं वो बात सर मैं समझ गया आपकी, आपने मेरी डिटेल मांगी है, मैं डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दूं, और आप वो अब मैंने उसके बाद मैं भी आपको अपना डिटेल सब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब मैंने सर ऐसा ही एक को कुछ पेमेंट कर दिया था, अभी तक उसका पैसा मेरे पास नहीं आया है। तो फिर बेटे मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? तो सर ये फ्रॉडगर्दी का आप कमाते कितना हो, ये तो बता दो मुझे। चलो ठीक है, अभी आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? हेलो, मैंने सुना था इसने बोला था कि 125 लोगों की लॉटरी लगी, किसी की 10 लाख, किसी की 15 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है। जिस भी भाई के पास मैसेज गया हो और जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो भाई ध्यान से सुन लेना, किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी है, और कोई भी भूल कर भी अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड कुछ मत दे देना भाई। अगर आपने ये
तो दोस्तों अभी ये बंदा फोन भी नहीं उठा रहा है। कोशिश तो कर रहा हूँ फोन उठा ले और थोड़ी मालूम करूँ। और आप सभी को बता दूं तो ज्यादा कर इस फ्रॉड गर्दी से ज्यादा बचें दोस्तों, क्योंकि 25-12,500 रुपये आपकी मेहनत का पैसा है। ये लोग पैसा लेने के बाद आपसे ना ही कोई संपर्क करेंगे ना ही कुछ, और सिमों को तोड़ के फेंक देते हैं, सिमों को भी तोड़ के फेंक देते हैं और आपका उसके बाद कोई संपर्क नहीं होगा इनसे। तो ज्यादा कर इस फ्रॉड गर्दी से बचें। ये 25 लाख रुपए मिनिमम सभी के पास यही नोटिस है वो आता है। और दोस्तों ये फोन किस भाई का मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हमारे कैमरामैन थे, आ जाओ भाई साहब। इन बंदों ने मेरे पास सुबह ही संपर्क किया। हेलो भाई। कॉलेज में पढ़ रहे हैं भाई, तो दिवाली की छुट्टी पाए थे, बोल रहे थे भाई कल से कोई परेशान कर रहा है लॉटरी के नाम भाई पर। हम तो एकदम राजी हो गए थे कि 25 लाख रुपए की लॉटरी हो भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बस आपको ये दिखाने की कोशिश करी है इस वीडियो में कि जितना हो सके फ्रॉड गर्दी से बचें। और उसका नंबर ज्यादा कर देखो दोस्तों, ट्रेस भी नहीं होगा। आप पुलिस में भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर ट्रेस भी नहीं होता है, फेक सिम होते हैं ज्यादा कर। तो जितना हो सके आप इस चीज से बचो। और आपको वीडियो अब तो फोन उठाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि शब्द मैंने एक ही किया था कि आप इस फ्रॉड गर्दी का कितना कमाते हो। उसके बाद इस बंदे ने अभी तक फोन नहीं उठाया है। 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ और ये चीज कर दी तो आपका अकाउंट मिनटों में खाली हो जाएगा। फिर बाद में ढूंढते फिरना, उसके बाद आपको इनका कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए फोन भी नहीं उठा रहा है, काट दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।